ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना विनियोग। प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्ततंत्रिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघा चूलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैः श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चन्निकाय। ओं ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूसमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरविशदैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः सुपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः सा महाभागैस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्राविशपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी अहमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्रासममद्राक्षिद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशांत स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कंसित कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनाः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कान भोगानुलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्त्यमहि भिताम असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपिष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लज्जसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच तं वैश्याः प्रस्यावनतो निपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभाद् साधुभिः विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेति पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किनु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं निस्वां पितम् कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्युवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान्नस्मद्गतं वचः किं करोम्य बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः संस्तज्य प्रीतिस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्द्यं च हार्दित्वे स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवरणं चित्तं विगुणे स्वविबन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोम किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिसुनिष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिसमुपस्थितौ
समाधिर्नाम वैश्यो असौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तूतौ यथा न्यायं यथार्ह्यं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेषु खिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोक्षितः स्वजनेन च संकस्तेषु हार्दि तथाप्यति यो मे सताहं च द्वावप्यन्तन्त दुःखितौ दिष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममासि च भवेत्यैषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्य समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धाः तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदिष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यन् तथोभयोः ज्ञाने अपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचक्षुषु कळमोच्छादितान् मोहात् पीड्यमानान् पिच्छुधा मानुषा मुनिजव्याघ्र साविलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारे स्थितिकारिण तत्रात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेच्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगद्देत चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीद कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्ते कारणवीकृते आस्तिर्यशेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वासुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा जगत् प्रजापतिः दृष्टा त्वातावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टा योगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकितालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयि तद्धारते विश्वं त्वयि तश्येते जगत् त्वयि पाल्यते देवी तत्मस्तन्ते च सर्वदा विशिष्टौ शिशुरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतो वस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्नी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्यति सुंदरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित् किंचिद्वस्तु सत्सत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं यस्तु यसे तदा
या त्वया जगत सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत सो विनिद्रावसं निहितः कस्त्वां स्तोत्रमिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशानेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्वां त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संसुता मोहयितौ दुराधरसा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रासिनासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे अहिशयनात् ततः सादृशे चितौ मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनतोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्। श्री भगवान् उवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम बध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिमितं मम। ऋषिरुवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत विलोक्यताभ्यां गयितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी शल्येन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैश्चिन्ये जघने शिरसि तयोः एवमेषा सुन्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यासु भूया शृणु वदामि ते। ऐं ओं इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मंत्रे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमो अध्यायः। तुलसी दुर्गा मैया की जय। और पाठ करके माता को घी का भोग लगाएं। अगर गाय का घी हो तो अति उत्तम, गाय के घी का भोग लगाइए और अर्थ भी पढ़िए, पढ़ने से सुनिए कम से कम। तो प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त तंत्रिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। हरि ओम तत्सत। भगवान विष्णु के सो जाने पर, भगवान विष्णु को जब नींद आ गई और वो सो गए तो मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंड, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर के सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल्वा विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल्वा विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी वह राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर अपना विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में
मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धनपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ भी प्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तू कौन है? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो? राजा सूरथ यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। वहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण आपको घर से निकाल दिया है उनके पे तुम्हारी चित्त में इतनी स्नेह है का कारण क्या है? जो स्नेह का बंधन है वह क्यों है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वो सही है, ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पद के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होकर वह बात मेरे मन को बहुत दुखी होती है। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया और उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है।
समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए वे लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वह संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी देवी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वह देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा संपूर्ण समस्त विश्व को जिन्होंने व्याप्त कर रखा है तथा उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथा जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सब के प्रभु भगवान विष्णु से स्नान की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदानी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम शिष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा था, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? अर्थात कौन हो सकता है समर्थ? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है?
देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के लिए के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणों के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी इन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, ये तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो कि आपको हम द्वितीय अध्याय में सुनाएंगे और अपना पाठ भी करेंगे। इतिश्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें और लोगों में शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं पाठ सुन करके। जय जय श्री राम, जय दुर्गे, हर हर महादेव।